मिडल ईस्ट में एक ऐसी जंग पक रही है जो वर्ल्ड वॉर में कभी भी ट्रिगर हो सकती है। ईरान वर्सेस इसराइल ये सिर्फ दुश्मनी नहीं, ये न्यूक्लियर लेवल का कॉन्फ्रंटेशन है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और नया रिजाइम इसराइल को एनिमी घोषित कर देता है। तब से ईरान बोलता है कि इसराइल को मैप से मिटा देना चाहिए और इसराइल मानता है ईरान उसका सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये जो शैडो वॉर चल रही है सीक्रेटली, ईरान और इसराइल का कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है, लेकिन सीक्रेट वॉर डिकेड से चल रही है। आपको मैं खास बात बताता हूँ, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करता है, इसराइल साइंटिस्ट असैसिनेट करता है, ईरान प्रॉक्सी ग्रुप को फंड करता है, इसराइल सीरिया में स्ट्राइक करता है। ये सब मिलकर एक इनविजिबल बैटलफील्ड बन चुका है। अब आता है न्यूक्लियर का सबसे बड़ा डर। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का थ्रस्ट होल्ड है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इसराइल के लिए ये सर्वाइवल बहुत ज्यादा क्राइसिस हो सकता है। इसलिए इसराइल बोल चुका है कि ईरान को कभी भी हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब आते हैं रिसेंट एस्केलेशन पे। 2024 से लेके 2025 तक जो टेंशन बढ़ चुकी है, ईरान बैक्स मिलिशिया ने इसराइल के टारगेट पे अटैक किया। इसराइल ने सीरिया और ईरान के लिंक बेसिस पे स्ट्राइक की। मिडल ईस्ट अब एक स्पार्क से वॉर जोन बन सकता है। अगर ईरान और इसराइल का डायरेक्ट वॉर हुआ, हिजबुल्लाह लेबनान से डायरेक्ट अटैक करेगा, यूएस इसराइल को सपोर्ट करेगा, गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, ऑयल सप्लाई शॉक होगा और जो ग्लोबल इकोनॉमी है पूरी हिल सकती है। ये रीजनल वॉर नहीं, ये ग्लोबली क्राइसिस बन सकती है। ईरान वर्सेस इसराइल ये एक नॉर्मल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट नहीं है, ये आइडियोलॉजी, रिलीजन, पावर और सर्वाइवल का क्लैश है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये दुनिया का अब तक का सबसे डेंजरस रिवलरी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि वॉर कब शुरू होगा। जियोपॉलिटिक्स को सिंपल और रियल समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।